देखिए भाई, यहाँ पे देखो सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं कि L1 L2 से लेके L100 भी एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP विद द कॉमन डिफरेंस D1 एंड W1 से लेके W100 भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ अनदर AP विद द कॉमन डिफरेंस D2। ठीक है, और D1 D2 का जो प्रोडक्ट है वो भी दे रखा है, और I की वैल्यू 1 से लेके 100 तक जा रहे हैं। तो R1 R2 मतलब RI जो है वो रेक्टेंगल है कोई सा भी, उसकी जो लेंथ है वो LI है, विड्थ है WI और एरिया है AI। तो ऑफकोर्स हम बोल सकते हैं कि जो AI होगा वो हमारे पास LI इंटू WI होने वाला है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि A51 माइनस A50 इतना दे रखा है, तो इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा हम करते चले जाते हैं, है ना। बाकी की जो ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी हमें रास्ते में वो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम इनका इस्तेमाल भी कर लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास A51 जो है वो कितना आएगा, A51 आ जाएगा कितना, अच्छा A51 बेसिकली क्या होगा, L51 इंटू W51 माइनस L50 इंटू W50, समझ गए, ये बनेगा। और ये हमें दे देखा है 1000। अब ध्यान सुनो, क्योंकि L जो है वो भी AP में है और W वाला जो सीक्वेंस चल रहा है वो भी AP में है, तो मैं क्योंकि L1 D1 D2 वगैरह इस तरह की चीज़ें दे रखी, ठीक है, तो क्यों ना हम इनको पिक्चर में लाने के लिए जनरल फॉर्म से L51 लिखते हैं। तो वो कितना आएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी का D1। ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा, A की जगह फर्स्ट टर्म W1 होगा प्लस 50 इंटू D2 माइनस इसका लिखोगे कितना आएगा, L1 प्लस 49 D1 और इसका कितना बनेगा, W1 प्लस 49 D2। ये आ जाएगा कितना, 1000। सही है, ये कितना आ जाएगा, 1000। अब इनको ज़रा सिंप्लीफाई कर लो और D1 D2 की जो वैल्यू 10 है उसका भी इस्तेमाल कर लो। तो पहली चीज़ तो आप देखो कि जब L1 W1 मल्टीप्लाई होगा तो एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 50 तो आना ही आना है, और अंदर कितना आएगा, L1 D2 प्लस D1 W1, बोलो ये बनेगा। दूसरी बात, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कितना, 50 D1 सॉरी 50 स्क्वायर D1 D2, बोलो ऐसे ही बनेगा ना, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा एंड ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कि सेम ही चीज़ आने वाली है ना, आगे यही चीज़ आएगी बट आगे 49 लिखा और माइनस का साइन होगा कि नहीं होगा। तो बोलो 50 में से एक 49 चला गया तो एक ही बार बचेगा, तो ये बच गया इतना। दूसरा, जो 50 का स्क्वायर D1 D2 यहाँ पे माइनस होकर कितना आएगा, 49 का स्क्वायर D1 D2, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर इंटू D1 D2, दिस इज इक्वल टू 1000। तो देखो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आई, L1 D2 प्लस D1 W1, दिस इज इक्वल टू 1000 माइनस, अच्छा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से करोगे तो डिफरेंस तो बना गया, सम करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 99, और 99 इंटू ये इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 10, तो 99 ये आ गया 990, तो इसकी वैल्यू आ गई 10। तो L1 D2 प्लस D1 W1 ये वैल्यू आ गई 10। तो इसकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका भी यूज़ कर लेंगे ऑफकोर्स। ठीक है, अब देखो हमें निकालना बेसिकली ये, तो इसका भी हम ऐसे ही चीज़ें ओपन कर देते हैं जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखी थी। तो हम क्या लिखेंगे, L100 W100 माइनस L90 W90, ठीक है, दिस इज इक्वल टू निकालना है। तो देखो वही सब कुछ वैसा ही चलेगा, है ना, सब कुछ वैसा ही चलेगा। आप ज़रा ध्यान से देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना, आप खुद समझदार हो। हमारे पास ये तो आएगा ही आएगा, ये वाला टर्म तो आएगा ही आएगा, L1 D2 प्लस D1 W1, बट इसका कोफिशिएंट कितना आएगा वो हम पता कर सकते हैं। और पता करने के लिए ऑफकोर्स आपको पता है कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ वही आएगा, वो माइनस और जो यहाँ पे लिखा हुआ वो आएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एक टर्म चलो लिख ही देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ जाओगे। ये हो गया 99D1 और ये कितना हो जाएगा, W1 प्लस 99D2 माइनस ये आ जाएगा कितना, L1 प्लस 89D1 इंटू W1 प्लस 89D2। समझ में आया? बस अब यहाँ पे आप समझ सकते हो चीज़ों को कि भाई अब क्या होने वाला है। तो अब अगले बार L1 D2 प्लस D1 W1 ये आ गया, क्लियर है? ठीक है, इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, तो 99 में से 89 जाएगा तो इसका कोफिशिएंट आएगा 10। ठीक है, अच्छा उसके बाद में प्लस D1 D2 का जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा,
99 का स्क्वायर माइनस 89 का स्क्वायर, ये निकल के आएगा। अब इन सब की वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू 10 है, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 प्लस D1 D2 कितना 10 है। अच्छा इसकी बताओ, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 आएगा, जब आप ऐड करोगे तो 18 के 8 आंसर लगी 1, तो ये आ जाएगा 188। तो यहाँ से देखोगे तो कितना आएगा 18800 और ये 100 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1890 सॉरी 18,900 आंसर इसका बनेगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये प्योरली मतलब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था।